हमारी टॉप 9 मूवीज़ है उसके अंदर हमने 9th रैंक दिया है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी को। इस मूवी के थ्रू हम मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी बाकी मार्वल मूवी से अलग है क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज जो होते हैं, स्टीफन स्ट्रेंज, वो एक न्यूरोसर्जन होते हैं। वो बहुत ही सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन होते हैं और किसी एक्सीडेंट या किसी रीज़न के कारण उनके हाथ जो है वो काम करना बंद हो जाते हैं और वो अपने सारे पैसे इस पर खर्च कर देते हैं अपने हाथों को ठीक करने के लिए, पर उनके हाथ फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं और वो बाकी इनको और कोई वे से ठीक करने के लिए वो फिर चले जाते हैं नेपाल। वहाँ पे उनको एक अलग ही वर्ल्ड मिलता है, उनको मिस्टिसिज्म के बारे में पता चलता है, उनको डायमेंशंस के बारे में पता चलता है, उनको टाइम ट्रैवल के बारे में पता चलता है। और फिर ये मूवी के थ्रू बताया गया है कि वो अपने पावर्स कैसे यूज़ करते हैं मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहुँचने के लिए और इनका कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। इस मूवी 8th रेटिंग दी है वो है कैप्टन मार्वल की मूवी को। कैप्टन मार्वल एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये आपको पता चलेगा एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में, क्योंकि इस कैरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। इस कैरेक्टर को भी मार्वल ने बहुत ही बेखूबी से निभाया है और बहुत ही बेखूबी से बताया है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो कैप्टन मार्वल होती है वो किसी प्लैनेट पे लैंड हो जाती है, वहाँ पे उनका जो कि एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे क्रैश हो जाता है और फिर के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं जिन्हें क्री के नाम से जाना जाता है वो उन्हें फाइंड करते हैं और उन्हें अपनी एलाइट स्टार फोर्स मिलिट्री के अंदर ट्रेन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो 6 साल के बाद जब अर्थ पे वो रिटर्न करती है, वो उनका जो अर्थ पे रिटर्न होता है क्योंकि किसी के कारण वो कोई और प्लैनेट जाना चाहती है पर वो अर्थ पहुंच जाती है और फिर वहाँ पे वो उन्हें और भी फ्लैशबैक्स आने लगते हैं अपनी लाइफ के बारे में और फिर उन्हें फ्यूरी के साथ मिलके फिगर आउट करते हैं कि एक्चुअल सीन है क्या। तो हमने 7th रेटिंग दी है वो की है शांग-ची मूवी को। जो शांग-ची मूवी है वो रिलीज़ हुई थी मार्वल के 6th फेज़ एंड होने के बाद, जो कि है मार्वल का इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद ये मूवी रिलीज़ हुई थी। ये मूवी के बारे में अंदर ये सब बताया गया है कि जो शांग-ची होते हैं वो अपने 10 रिंग्स को कैसे हासिल करते हैं और वो 10 रिंग्स का जो लेजेंड जो माना जाता है वो 10 रिंग्स सच में है नहीं है, उनके फादर के पास है तो कैसे वो लेते हैं। और ये मूवी का सबसे बैडेस्ट पार्ट यही है कि इसका इंट्रो बहुत ही मस्त है और ये मूवी जैसे अपने आप को कैरी करती है, आपको बहुत ही इन्वॉल्व कर देगी अपने अंदर, वो एक आपको अलग ही वर्ल्ड में लेके जाती है जब वो 10 रिंग्स फाइंड करने जाते हैं और उन्हें ये 10 रिंग्स मिलती है नहीं मिलती और आगे और भी क्या चीज़ें है वो आपको ये मूवी के अंदर अपने आप पता चलेगी। आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ये मूवी भी वन ऑफ द बेस्ट मार्वल की मूवीज़ में जानी जाती है। ये मूवी के अंदर सब है, थ्रिल है, कॉमेडी है, एक्शन है और बाकी मार्वल के ऑब्वियसली को हमने 6th रेट दिया है वो आती है स्पाइडरमैन की मूवी, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये भी बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्पाइडरमैन होता है जो कि टॉम हॉलैंड, वो अपने फ्रेंड्स के साथ नेड और एमजे के साथ वो जाने चाहते हैं यूरोप पे वेकेशंस के लिए। वो अपने जो ड्यूटीज़ हैं अपने जो मार्वल की उनसे वो थोड़ा फ्री होना चाहते हैं और वो थोड़ा घूमना चाहते हैं, पर वहाँ पे भी उनको घूमने नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे भी अचानक एक मिस्टिकल क्रिएचर आ जाता है जिसकी वजह से हैवॉक मचता है और स्पाइडरमैन को निक फ्यूरी कॉन्टैक्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो आपको यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा और वहाँ पे फिर बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। इस मूवी के अंदर फिर बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो आपको शॉक करेगी और आपको अमेजिंगली बहुत एक मज़ा आएगा ये मूवी वॉच करने के टाइम। और इसके अंदर आपको ये भी कुछ ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स है और सरप्राइजिंग क्रिएचर्स भी है जिसको आप देखोगे और आप शॉक हो जाओगे। वो मैं रिलीज़ नहीं करूँगा वरना फिर आपको मूवी देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो ये वाली भी बहुत ही एक अच्छी मूवी है। इसके अंदर भी उसके बाद में जैसे स्पाइडरमैन इनसे लड़ते हैं और उनके आगे क्या हो। तो जो 5th रेट है वो है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। आपने एवेंजर्स को बहुत सारे विलन्स के साथ लड़ते हुए देखा होगा पर आपने एवेंजर्स को एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं देखा होगा। तो यही इस मूवी की खूबी है कि इसके अंदर एवेंजर्स 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक आयरन मैन की टीम और एक कैप्टन अमेरिका की टीम। वो किसी बात को लेके एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा वो क्या बात थी और वो किस वजह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और जब ये एवेंजर्स एक दूसरे से लड़ते हैं तो काफ़ी तगड़ा एक्शन होता है, काफ़ी तगड़ी स्ट्रैटेजीज होती है और वीएफएक्स के मामले में तो मार्वल है ही नंबर 1। तो आपको ये मूवी भी बहुत ही अच्छे से पसंद आएगी क्योंकि इस मूवी के अंदर ऑलमोस्ट हर कोई एवेंजर्स है इसके अंदर और आपको ये मूवी के अंदर भी ऐसे कुछ चीज़ें से पता चलेगी जो कि आपको लास्ट में शॉक कर देगी। और इस मूवी के भी अंदर कुछ ज़्यादा बेस्ट सीन्स है जो कि आपको देख के आपके मुंह से वाह तो ज़रूर निकलेगा। तो ये मूवी आती है हमारी टॉप 5 पे। तो जिसे हमने 4th रेटिंग दी है वो है ब्लैक पैंथर की मूवी। ब्लैक पैंथर की मूवी से ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर मार्वल ने सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिलीज़ किया था। ये मूवी भी काफ़ी तगड़ी हिट हुई थी और इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये मूवी के इससे पता चलता है कि वकांडा का जो किंगडम है वो बहुत ही डेवलप्ड है, एडवांस है बाकी किंगडम्स के अकॉर्डिंग, बट वो हिडन होता है क्योंकि उनके पास वाइब्रेनियम रहता है। और ये मूवी के अंदर ये दर्शाया जाता है कि वकांडा का जो किंगडम है वो एक्सपोज हो जाता है पब्लिक के सामने और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है। उनके जो किंग होते हैं
चैडविक बोसमैन वो कैसे बनते हैं, और बाकी के और भी चीज़ें हैं कि जो ब्लैक पैंथर का कॉस्ट्यूम है वो कैसे डिज़ाइन होता है, और बाकी की और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस मूवी के अंदर जो आपको देखने से पता चलेगी। और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है मार्वल की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा है, और स्पेशली अभी के लिए वो चैडविक बोसमैन की वजह से ये मूवी बहुत ही हिट हुई है, और इस उन्हें आज भी मार्वल के, जिसे हमने 3rd रेटिंग दी है वो है आयरन मैन की मूवी। इस मूवी के थ्रू हमने आयरन मैन का कैरेक्टर मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होता हुआ देखा है। इसके अंदर जो होते हैं टोनी स्टार्क, वो एक जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। वो अपने डैड के जो कि साइंटिस्ट हैं उनके एक एग्जीबिशन में जाते हैं उनका प्रेजेंटेशन देने पर। वहाँ पे कुछ ऊंच नीच की वजह से वहाँ पे उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें वहाँ पे एक जगह पे रोका जाता है। वहाँ पे जब वो केव के अंदर किडनैप्ड होते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक कुछ बनाने का आइडिया मिलता है, और उसी तरीके से वो उनके पास जो आर्क रिएक्टर होता है वो उससे कुछ उन्हें लगता है कि ये कुछ और भी पावर कर सकता है, और उसी तरीके से वो एक सूट बनाते हैं जो कि वहाँ से वो एस्केप कर सके, और इसी के थ्रू उन्हें आयरन मैन बनने का आइडिया आता है। और इसी के थ्रू वो घर जाके जब वो एस्केप निकल जाते हैं वो आयरन मैन का पूरा कॉस्ट्यूम बनाते हैं, और इसी के थ्रू आयरन मैन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। सेकेंड स्पॉट डिजर्व करती है वो की है एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर। आई एम श्योर आप सबने ये मूवी का नाम एटलीस्ट सुना ही होगा, क्योंकि ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ मानी जाती है पूरे सिनेमैटिक हिस्ट्री में, क्योंकि इसके अंदर सारे एवेंजर्स जो होते हैं वो एक बार वापस रीयूनाइट होते हैं एक दी यूनिवर्स बिगेस्ट एनिमी को डिफीट करने के लिए है, जो कि है थैनोस के पास 6 स्टोन्स, उसको अचीव करने से ये लोग रोकते हैं। तो ये मूवी के अंदर यही बता पाते हैं कि ये अगर इसे रोके जाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं रोका गया तो ये पूरे आधे से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन को स्वाइप ऑफ कर देता है। तो ये मूवी के अंदर इमोशंस भी है, एक्शन भी है, और क्रेजी वीएफएक्स हैं। ये मूवी भी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवीज़ है। ये मूवीज़ ने भी बहुत सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, और इस मूवी के अंदर भी कुछ सारे ईस्टर एग्स है और सरप्राइजेज है जो कि आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये मूवी भी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है। इसको देखने के लिए आपको मार्वल की सारी पहली मूवीज़ देखनी पड़ेगी, तभी आप ओके तो जो हमारी लिस्ट को टॉप करती है वो आपको विदाउट अ डाउट पता ही होगा, जो कि एवेंजर्स एंड गेम। ये दी बेस्ट मूवी है मार्वल की। मार्वल ने अपनी जो 22 फिल्म्स अब तक रिलीज़ की है, ये उसकी एक एंडिंग बताई है, जो लास्ट में वो कैसे थैनोस को डिफीट करने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा है क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है। तो अब कैसे आयरन मैन अपनी टाइम मशीन को डिस्कवर करेंगे, वो पास्ट में जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है, ये मूवी के अंदर वापस एवेंजर्स को बुला सकते हैं। उसके बाद थैनोस को कैसे मारा जा सकता है, वापस वो अर्थ की पॉपुलेशन को रिकॉल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये सब एंड गेम के बारे में बताया गया है। इसके बारे में कुछ और बोलूँ, कुछ और बोलने से भी इसका कोई ना कोई स्पॉइलर बाहर आ जाएगा, तो मैं इसके बारे में और नहीं बताऊंगा। मैं ये बस आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ जाके ये मूवी देखो। ये मूवी देखने का आपको बहुत मज़ा आएगा।